चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं अपना एक आध लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इजी सा। और उसके बाद एनसीईआरटी में या स्कूल के पेपर में एनसीईआरटी से क्या क्या पोर्शन आता है, इसको एक बार आज आपके साथ में डिस्कस करते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर बस क्लास स्टार्ट करते हैं। जितनी जनता बाद में देखेगी, एक बार ऑफलाइन सेंटर्स का डिस्क्रिप्शन में सब कुछ बताया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर लेना इतने। चलिए, आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट के टॉपिक का एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। मेरे पास एक रिएक्शन है FeS2, रिएक्शन आप लोग नोट कर लो। FeS2 नहीं है, Fe2S3 है। प्लस ऐड किया हुआ है इसमें H2O प्लस O2, H2O प्लस O2, और ये देता है हमको FeOH होल थ्राइस प्लस सल्फर, FeOH होल थ्राइस प्लस सल्फर। ठीक है, और गिवन डाटा है मेरे पास, गिवन डाटा है मेरे पास 2 मोल Fe2S3 का। गिवन मोल्स हैं, एक सेकेंड रुकिए, 1 2 और 3 कर देते हैं इसको। 1 मोल, 2 मोल एंड 3 मोल। ये मेरे पास इसका कौन सा डाटा है बेटा? गिवन डाटा है। आपको ये बताना है इन तीनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। क्या बताना है बेटा आपको? इन तीनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करोगे। इक्वेशन बैलेंस थोड़ी सी आपको टाइम कंज्यूम करेगा, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। 2 6 3 2 6, चलो ये एक बार चेकआउट कर लो बैलेंस्ड है कि नहीं है। 6 हो गए, 4 हो गए आयरन। ठीक है, ये बैलेंस्ड है, मैंने आपकी हेल्प कर दी। बैलेंसिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल हमें आप अब बस ये बता दो कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा। चलो टेक योर टाइम। और लिमिटिंग रिएजेंट का सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करवाया क्योंकि मैं इसको लास्ट क्लास में पहले करवा चुका। देखो, आयरन का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, मोल्स के हिसाब से कर लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें मोल्स ही दे दिया आपको, तो एटॉमिक मास की भी जरूरत कुछ है नहीं इसमें। चलिए, H2O लिमिटिंग आ रहा है आपका बेटा, सब लोग निकालो, कोई बात नहीं। ठीक है, देखते हैं क्या लिमिटिंग आ रहा है। क्या फर्स्ट वाला लिमिटिंग है? ऐसे कैसे बता दिया? इक्वेट कर दिया आपने किसको? गिवन डाटा को तो नहीं इक्वेट कर दिया? अच्छा, Fe2S3 लिमिटिंग आ रहा है आपका। चलो देखते हैं एक बार, कोई बात नहीं, 1 मिनट और देते हैं। H2O ही आया है। ऑल राइट, लेट्स सी क्या है क्या नहीं है, देखते हैं एक बार। दक्ष बेटा बताओ जी। अन्य H2O आ रहा है। चलो देखो,
देखो इसके 2 मोल को पहले रिक्वायरमेंट चेक करनी है आपको। सर यहाँ पे अब तक तो आपने 2 रिएक्टेंट लिए थे, इसमें आपने 3 डाल दिए। अरे 3 डाल दिए तो क्या हो गया, रिक्वायरमेंट आपस में चेक कर लेना। पहले इसकी इसके साथ कर लो, फिर इसकी इसके साथ कर लेना, क्या दिक्कत है आपको। देखो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। Fe2S3 और 6H2O को अगर मैं चेक करूंगा तो 2 मोल Fe2S3 को 6 मोल H2O का रिक्वायरमेंट है, यस और नो। और Fe2S3 के कितने मोल गिवन है, 1, तो इसके 1 मोल को कितने का रिक्वायरमेंट होगा, 3 मोल का रिक्वायरमेंट होगा। अरे यस और नो। और ये पड़े कम है, अरे है कि नहीं है, ये पड़े कम है, तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। आपको सर इससे कंपेयर कर लो। अब एक बार ये लिमिटिंग आ गया, एक बार इसके साथ इसको कंपेयर कर लो। आपको सर देखो ऐसा है कि 3 मोल O2 को कितने H2O का रिक्वायरमेंट था जी, 6 H2O का रिक्वायरमेंट था जी। और O2 के कितने मोल पड़े हुए हैं, 3, तो 3 को कितने का रिक्वायरमेंट है, 6 का। और ये पड़े कितने हैं, 2, अरे 6 का रिक्वायरमेंट है, 2 पड़े हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट यही हो गया। अरे बोलो यार यस और नो, सिंपल, क्लियर है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको लास्ट क्लास में एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन करवा दिया था मैंने, अमोनिया लेफ्ट अनरिएक्टेड वाला, N2 + थ्राइस H2 gives twice NH3 वाला, ये हो गया था ना। अनरिएक्टेड कौन सा बचा हुआ है, ये स्कूल के पेपर का फेवरेट है भाई, ये बहुत आता होता है। ठीक है, मैं सारे एक बार एनसीईआरटी का अब ओवरव्यू देने जा रहा हूँ आपको कि स्कूल के पेपर में कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाता है और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, उसको एक बार कवर कर लेते हैं। ठीक है, बाकी बस लिमिटिंग रिएजेंट एक हमारे भाई साहब जो लास्ट में छुट्टी पे थे उनके लिए करवा दिया, चलो इनको आता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है जी, चलिए देखिए, अब मैं एनसीईआरटी का एक बार डिस्कशन करूं आपको, तो सबसे पहले तो मोल कॉन्सेप्ट की चर्चा आती होती है। ठीक है, यहां पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर परसेंटेज बाय मास पहले निकालना है, मास परसेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1.2 में क्वेश्चन पढ़ देता हूं, हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि हम इसको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि सर ये बता दो तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज हम ओरल कर लेंगे क्योंकि काफी ज्यादा इजी है। इसमें क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, इनका मास परसेंट निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे, कितने एलिमेंट से मिलके बना हुआ है ये 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, एक सोडियम है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। यस और नो यार, बोलो यार यस। एक सोडियम है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है। कितने एलिमेंट्स हैं बेटा इसमें, 3 एलिमेंट्स हैं। यस और नो, यस। कितना आ रहा है सोडियम, 40% नहीं आ रहा है, नहीं। सोडियम कितने हैं इसमें, 2, तो एक सोडियम का कितना होता है 23, 2 सोडियम का कितना होगा 46। अब 46 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास करो, इसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है मेरे पास में 142। आप कर लेना, 142 इंटू क्या कर दोगे 100, तो ये किसका आ गया, परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम। यस और नो, बोलो यार यस और नो। इसमें सल्फर एक ही है तो 32/142 इंटू 100, ऑक्सीजन 4 है 64/142 इंटू 100। ये परसेंटेज बाय मास ना आपका 4th क्लास में आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है, तुम्हें तो क्लियर है परसेंटेज बाय मास। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। 1.3 क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर चुका, होमवर्क में ले लो। अब ये बैक एक्सरसाइज 1.3 एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन है, आयरन और ऑक्सीजन वाला, Fe2O3 इसका आंसर आता है। शायद मैं आपको ये करवा चुका हूँ क्लास के अंदर, तो 1.3 होमवर्क में डाल लो, क्वेश्चन नंबर लिखते रहो रे तुम। 1.4 क्वेश्चन अगेन लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। हमने कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 वाला क्वेश्चन ऐसा कुछ किया था लास्ट क्लास में। इसके 1 मोल से उसका 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, कर लिया था ना ये। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2, 44 22 22 आंसर था नहीं। चलो देखो, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। बैक एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन है, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और बता दो
ठीक है, इधर आ जाओ। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, वो कहता है कार्बन को बर्न करना है। क्या करना है बेटा? बर्न करना है। और कार्बन को बर्न करके आप ऑब्वियसली आप क्या बनाओगे? CO2 बनाओगे, सबको पता है। वो ये कहता है, पहला पार्ट में ये कहता है कि 1 मोल कार्बन से ये कितना बनेगा, कितने ग्राम CO2 बनेगा इसके 1 मोल से। तूने कहा अरे यार ये भी कोई क्वेश्चन हुआ, पहले तो ये है ही बैलेंस्ड। फिर तूने कहा क्वेश्चन कहता है एक बैलेंस्ड इक्वेशन कहती है इसके 1 मोल से ये, यानी कि इसके 1 मोल से इसका कितना ग्राम बनेगा? गिवन नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट का तो टॉपिक अच्छा तूने करी नहीं ना क्लास। अब इधर देख, लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक पहचानते कैसे हैं ये सीख ले तू अब यहाँ पे। जब हमें कोई रिएक्शन दी होती है उसमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट का अमाउंट दिया होता है और उससे दूसरा पूछा होता है, ये क्वेश्चन कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट का नहीं होता है, ये नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री है। क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है, मैं पार्ट पढ़ के बताता हूं, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर, कितना CO2 बनेगा इससे? कार्बन इकलौता दिया हुआ है मुझे, कार्बन से पूछ रहा है, नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री। इसके 1 मोल से 1 मोल बनेगा 44 ग्राम, आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सुन, तेरे लिए लिख देता हूं। व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन। बेटा अब सुन ध्यान से, इसका गिवन डाटा 1 मोल, इसका गिवन 16 ग्राम। अरे यस और नो यार, ये गिवन डाटा है। कभी भी तुझे गिवन डाटा 2 रिएक्टेंट्स का दिया हो और तुझे प्रोडक्ट बताना हो, अब ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है। अब तू कैसा रे, काम करो, पहले तो आप ये देखो कि इसको भी मोल बना लो। इसको मोल कैसे बनाओगे? 16/32 करके, तो कितने मोल बन जाएगा? 0.5 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाँ, O2 लिमिटिंग आ जाएगा। देखो इसके 1 मोल को इसका 1 मोल चाहिए, गिवन भी एक ही है, 1 चाहिए था पर है कितने, तो कम हो गया। कम हो गया तो अरे बोलो यार, अब ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन बना। अब तू कैसा देखो, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो गिवन कितना है? 0.5 से 0.5 आधा बनेगा, तो ये 44 ग्राम बन रहा था, 44 1 मोल में, आधे मोल में 22 होगा, तो 22 ग्राम आंसर हो गया। इसका आंसर 22 ग्राम है। अरे यार ये बात समझ में कि नहीं आ रही? बोलो यार, इसको कर लेना घर पे, होमवर्क में 1.4 क्वेश्चन। और इसका थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है, जब आपको रिएक्टेंट दोनों के दोनों गिवन होंगे। हाँ भाई उस्तादो सुन रहे हो? और आपको बताना होगा प्रोडक्ट कितना है। अब ये टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट का है। अगर एक ही गिवन है, एक से बताना है, वो बोलता है सिर्फ कार्बन से बता, तो सिर्फ देख और बता, ठीक है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा जी। 1.5 क्वेश्चन तुम खुद से कर सकते हो, करवाने की जरूरत नहीं है। 1.6 क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लेता हूं, स्कूल के पेपर में काफी आता है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग मुझे बताना, आपको मैं पढ़ा चुका हूं। अगर मुझे कभी मोलारिटी निकालनी हो, क्या निकालनी हो? मोलारिटी, और मुझे डेंसिटी गिवन हो, और मुझे परसेंटेज बाय मास गिवन हो, ठीक है जी, और मुझे मोलारिटी निकालनी हो, तो मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई करता हूं? ओए होए होए होए, वो मोलिकुलर मास था डर्टी पीएम वाला, ये मोलारिटी है। मोलारिटी क्वेश्चन बोलना पड़ेगा रे भाई इसको। तो इधर देखो मेरे पास करोगे तो आप ऑब्वियसली घर पे बैक एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन डाल लो अपने आप घर पे करने को। मेरे को नाइट्रिक एसिड का दिया हुआ है 69% बाय मास, 69% बाय मास दिया हुआ है HNO3, ठीक है, और डेंसिटी दी हुई है 1.19 ग्राम पर ml, और मेरे को यहाँ पे 1.41 दी हुई है, सॉरी 1.41 है इस क्वेश्चन में ग्राम पर ml, और मुझे मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहले आपको देसी तरीका मोलारिटी का फॉर्मूला लिख लो जी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोल्स कैसे निकालोगे? इसका क्या मतलब होगा? राइट, 69 ग्राम व्हाट बेटा? इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास HNO3 का गिवन मास आ गया। वही मोल्स का फॉर्मूला बता दे खिलाड़ी। हाँ, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है और HNO3 का मॉलिक्यूलर मास है 63, ये ठीक है, इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है तेरे को, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ग्राम में कोई वॉल्यूम होता है, ये आपको डेंसिटी से निकालना पड़ेगा। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है खिलाड़ियों? मास अपॉन वॉल्यूम। और आपको मास गिवन है सॉल्यूशन का 100 ग्राम और डेंसिटी कितनी है? ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसल, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चले जाएंगे, तो ये आपका 100 अपॉन 1.41 ml आएगा। पर क्या आपको वॉल्यूम ml में चाहिए? नहीं, लीटर में चाहिए। लीटर के लिए इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे, लीटर में हो जाएगा। 1 अपॉन 14.1 लीटर आ रहा है, इसमें डालो 14.1 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका समथिंग समथिंग 12 पॉइंट समथिंग इस तरीके से कुछ आंसर आ जाएगा, या फिर 15.44 आंसर है। ठीक है बेटा जी। अब मेरी बात सुनो, इसका एक शॉर्ट ट्रिक सिखाया था, बताओ क्या था? भूल गए? शाबाश, बहुत बढ़िया, जीते रहो। बोलो खिलाड़ियों, बताओ। नहीं भाई, वो एवरेज मॉलिक्यूलर मास मिक्स कर दिया तूने, क्या करता है? सुनो इधर देखो, मोलैरिटी का एक फॉर्मूला था 10x डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। शॉर्ट ट्रिक सिखाई हुई है। 10x डेंसिटी, अगर कभी मुझे परसेंटेज बाय मास गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो, तो डायरेक्ट मोलैरिटी का फॉर्मूला है 10 इंटू परसेंटेज कितना है इंटू डेंसिटी कितनी है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना था, ये देखो ना, 69 अपॉन 63 इंटू 14.1 नहीं बन रहा? अरे यस और नो? बन तो गया सीधा सीधा। तो ये क्या है? 15.44। ये क्योंकि आता ज्यादा है, मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक उसकी सिखाऊंगा जो चीज आती ज्यादा है आपसे, क्योंकि पूछी जाती है स्कूल के पेपर में, 1 नंबर में पूछी जाएगी। इतना कहाँ मत्था मारोगे, सीधा सीधा लगाओ और आंसर निकालो। क्या आपको बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं? फिर इसी के अंदर एक और एक्सटेंशन के अंदर एक और क्वेश्चन दे दिया जाता है, फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन। आपको याद है फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन क्या था? m1v1 इक्वल टू m2v2। समझ में आ गई? वहां पे हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है, और इस फॉर्मूले से हम अपना कंसेंट्रेशन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम मुझे फाइंड आउट करना होता है, और साथ में मुझे गिवन होती है एक मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम। तो बोला जाता है अगर ये मोलैरिटी चेंज होके ये हो गई और ये वॉल्यूम पर, तो वो वॉल्यूम कितना था? तो m1v1 इक्वल टू m2v2। फंडा क्लियर है? ओके रिपोर्ट है एकदम। इस टाइप का क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा जरूर। तो इसी के साथ 1.6 होमवर्क में 1.7 क्वेश्चन, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट। करोगे ये क्वेश्चन एक बार? लिखो क्वेश्चन, लिखो। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट? क्वेश्चन मार्क। कॉपर का एटॉमिक मास बताओ। बोलो बोलो। याद होना चाहिए था अब तक, कोई बात नहीं, याद कर लो। और जिंक का होता है 65.3। याद कर लो, कोई बात नहीं, ऐसे ही तो क्वेश्चन करके तो याद होगा, ठीक है। बाकी दिया होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो
थोड़े और भी याद होने चाहिए, इतने क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लिए हैं थोड़ा सही लगता है, ठीक है, जल्दी हो जाता है काम, घबराहट नहीं होती यार ये कैसे निकालेंगे, पूछना नहीं पड़ता, कई सारी चीज़ें। वैसे तो दिया होता है पेपर के अंदर, बट उस कई बार स्कूल के पेपर में नहीं डालते, बात ये है, इसलिए पता होना चाहिए। ठीक है बालक। चलो चलो आंसर बताओ, बैठ गए हो। 30 ग्राम आ रहा है, देख कैलकुलेशन एरर हो रही है, क्या बात कर दी, आप बताओ। बिल्कुल गलत हो, चलो दोबारा करो, दोबारा क्या करते हो। देखो मेरी बात सुनो, देखो काफ़ी 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 सिंपल है ये। हाँ कैलकुलेशन एरर इसमें हो सकती है। कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4। आप पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाले हो? बिल्कुल सही आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास पहले आपको पता होना चाहिए। सल्फर का कितना है रे? 32। ठीक है, बस फिर अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा। अब आप बताइए कि आपको निकालना क्या था। कॉपर ऑब्टेन, तो आप कहिए 159। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, राइट। 159.5 ग्राम CuSO4 में कितना कॉपर था? 63.5 ग्राम कॉपर था। सिंपल इट इज, यस और नो। तो आप बताइए 1 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर रहेगा डिवाइडेड बाय, यस और नो? यस। और कितने ग्राम में निकालना था? 100 ग्राम ऑफ CuSO4 में कितना रहेगा? मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे? ये आपका आंसर था। आंसर आ रहा है अपना, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 39.81 ग्राम। ऐसे किया था भव्य ने? नहीं, फिर कैसे कर दिया था?
पहले मोल्स निकाल लिए थे, ओके कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? फिर उसके बाद CU के मोल्स इसमें ये बताने थे ना, इसके मोल्स में इतने मोल्स में इतना कॉपर है। वैसे ग्राम में पूछा जा रहा है तो इसको इसमें करना सीधा, मतलब अगर आपसे ग्राम में पूछा जा रहा है तो आप ग्राम में खींच दो मीटर, क्या दिक्कत है कि इसमें कुछ था ही नहीं। गॉट इट? जिसमें पूछा जाए उसमें कन्वर्ट कर लो तो ज़्यादा आपका थिंकिंग जो है वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। मोल में पूछा जाए मोल में कर दो, राइट? चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। बैक एक्सरसाइज 1.8 अगेन एम्पेरिकल फॉर्मूला है, होमवर्क में कर लेना, सेम टू सेम है। 1.9 मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा एवरेज एटॉमिक मास का। एवरेज एटॉमिक मास निकालना मैं सिखा चुका हूँ ना, काफ़ी इसके फॉर्मूले बताए थे आपको, राइट? और मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में भी करवाया था और डायरेक्ट नेचुरल अबंडेंस देकर भी करवाया था। तो ये आप खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 1.9 बैक एक्सरसाइज का, इस पे स्टार लगा लेना, 1 नंबर का फेवरेट क्वेश्चन है। 1.10 काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। 1 मोल में इतने मोल कार्बन है तो इतने मोल में कितने होंगे, तो ये कहानी चल रही है इसके अंदर। ये क्लियर है बेटा? 1.10 क्वेश्चन खुद से करोगे आप लोग, 1.11 क्वेश्चन भी आप खुद से करोगे। सिंपल आपका मोलारिटी का क्वेश्चन है, मोलारिटी का सिर्फ फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना है। 1.12 होमवर्क में डालो, m1v1 इक्वल टू m2v2 पे है, मेरे करवाने लायक नहीं है ये ज़्यादा। और इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर अपना फिजिक्स में आप टॉपिक कवर करते हो वो आप लोग करो। पीपीएम का टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन हम लोग कर चुके हैं, और मैंने जब आपको पार्ट्स पर मिलियन का क्वेश्चन करवाया था तो वो एनसीईआरटी का ही था, 1.17 क्वेश्चन। क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लास में करवा चुका हूँ तो इसको भी आप लोग घर पे ही अटेम्प्ट मारेंगे। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? 100 की जगह बस 10 की पावर 6 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। गिवन सब्सटेंस अपॉन टोटल इनटू 10 की पावर 6। और अगर कभी पार्ट्स पर मिलियन गिवन हो तो इतने पार्ट्स इन 10 की पावर 6 पार्ट्स। अरे गिवन हो तो अलग बात निकलती है और निकालनी हो तो फिर वो ऐसे है। बोलो यस और नो, याद आ गया? जो क्वेश्चन आपको करवाया था वो एनसीईआरटी का था, 1.17 ऑलरेडी डन इन क्लास। तो आप एक बार प्लीज उसको देखना जरूर, सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाला है, एक बार दोबारा जरूर देख लेना, है ना? मैं टेस्ट में डाल सकता हूँ। चलो इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन है, नहीं डिस्कस करूंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दिया हुआ, देखते हैं आपसे होता है कि नहीं। लिखो क्वेश्चन, लिखो। इफ स्ट्रेंथ का फॉर्मूला कुछ नहीं होता, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। H2O2 अब अगले टॉपिक में करवा देंगे, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट जो आप करोगे उसके अंदर मैं आपको एड ऑन करवा दूंगा ये चीज, ठीक है? चलो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला था वो, ठीक है ना? चलो आ जाओ, करेंगे वो, हमने करना है अभी, ठीक है? एक बार हम पहले एनसीईआरटी को खत्म कर लें, उसके बाद फिर हम ये कहानी कवर करवाएंगे आपको, कोई चक्कर नहीं है। चलो देखो क्वेश्चन लिखो। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज if the speed of light is 3 into 10 की power 8 meter second inverse, if the speed of light is this, calculate the distance covered by light. Calculate the distance covered by light into seconds. करो जल्दी से।
इंटू नैनो सेकेंड्स लिखा हुआ है। सर 1 नैनो सेकंड कितना सेकंड होता है? 10 की पावर -9 ns लिखा हुआ है। ठीक है, चलो नैनो सेकेंड, n स्टैंड्स फॉर नैनो, लाइक 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई कर लेना। सर 0.3 मीटर। 0.3 थोड़ा सा गलत आ रहा है बेटा, चेक कर कैलकुलेशन है जरा। हाँ हाँ बताओ बताओ कैसे करोगे? सर 0.6 हाँ हाँ ठीक है, यूनिट नहीं बताई तूने, मीटर। यूनिट ना लिखने का आधा नंबर कट जाएगा। सुनो इधर देखो, ये क्वेश्चन आपको पागल बनाता है बस, और कुछ नहीं करता। इधर देखो, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको निकालना है, और ये आपको पता है कितने टाइम में निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है बेटा? 3 × 10 की पावर 8, और आपका डिस्टेंस निकालना है आपको, और टाइम दिया हुआ है। अच्छा इसको मैं लिख देता हूँ मीटर सेकेंड इनवर्स में। टाइम जो दिया है वो नैनो सेकेंड्स दिया है, यानी कि 2 × 10 की पावर -9 सेकेंड्स। तो सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -1 यहाँ पे बचेगा, और ये 6 हो जाएगा। तो 6 × 10 की पावर -1 मीटर बच रहा है। तो 0.6 मीटर आप लोगों को क्या हो गया? आंसर। सिंपल, बोलो यार यस और नो। ठीक है ना? ठीक है, ये एनसीईआरटी का 1 नंबर में कभी कभी डाल देते हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर चांस है ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। चलो देखो आगे बढ़ जाए। एनसीईआरटी का 1.23 क्वेश्चन कहता है, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा सिंपल है, बस आप बताना आंसर। आन्या बताएगी आंसर इसका। चलो एक इक्वेशन दे रखी है, 1.23 क्वेश्चन। एक इक्वेशन दे रखी है बेटा, a + b2 गिव्स ab2। फर्स्ट पार्ट में मुझे कहता है, इसके 5-6 पार्ट बने हुए हैं। वो ये कहता है कि मेरे पास 300 एटम्स A के हैं एंड 200 मॉलिक्यूल्स B के हैं। इसमें बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? अरे ऐसे ही बताओ, देख के करने की जरूरत क्या है तुम्हें? बोर्ड पे देखो और बताओ। ये इक्वेशन है, वो कहता है अगर 300 एटम ए के हैं और 200 मॉलिक्यूल बी के हैं, तो बताओ इसमें लिमिटिंग रीजेंट कौन है? दक्ष बता भाई, शाबाश। सर B2 ही है। देखो आने इधर देख, अगर ये बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है उसने ऑलरेडी, ए बी में दे रखी है ना, तो बैलेंस्ड ही होगी यार, क्या दिक्कत है? इसके एक को, इसका एक रिक्वायर्ड है। अब ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है, बस सिर्फ बोलने का फर्क है। अरे इसके एक एटम को, इसके कितने मॉलिक्यूल चाहिए? इसके कितने एटम गिवन है? 300। अरे भाई बी के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल बी का तो B2 ही है कि नहीं? सर लेकिन एटम तो 2 चाहिए ना। ओ मेरे भाई, 1 एटम ऑफ ए को 1
मोलिक्यूल ऑफ बी का रिक्वायर्ड है कि नहीं है ये बता दे। तो बस यस और नो कर दियो अब, और कोई बात मत कर। यही बात है ना। अब गिवन देख डाटा क्या है, इसके 300 एटम को कितने मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट होता? 300 का, और गिवन कितने हैं? तो लिमिटिंग रीएजेंट कौन हो गया? बी लिमिटिंग रीएजेंट हो गया। क्या दिक्कत है? अरे बोलो यार, करने की जरूरत नहीं थी इसमें पेन चलाने की, सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना था और आंसर क्लियर था। इसी तरीके के 4-5 पार्ट और दे रखे। चलो मैं अब आपसे फिर से यही सवाल पूछ लेता हूँ। चलो बताओ, अगर मुझे गिवन है 2 मोल ए और 3 मोल बी, अब अन्य बताएगी और कोई मत बताना। इसी इक्वेशन के लिए ये गिवन है डाटा ए और बी का। अब बता लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? बी लिमिटिंग कैसे है? ए लिमिटिंग है, देख ले, ए लिमिटिंग है। अरे एक को एक चाहिए, 2 को 2 चाहिए होते, पड़े 3 है, पड़े ज्यादा है, एक्सेस में हो गया, ये लिमिटिंग रीजन है। ठीक है, पेन चलाने की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, ये बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगेन 1.23 क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, और 1.24 मैं आपको लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ ऑलरेडी। लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 1.24 क्वेश्चन स्कूल के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है, चलो इसके बाद इसमें एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। हाउ आर 0. ये 1.25 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 different from 0.50 molar Na2CO3? बताओ, हाउ आर दीज बोथ डिफरेंट? लिखोगे क्या बस इसमें? देखो आपको भी पता है ये मोलारिटी है, ये मोल है। सर उसमें टोटल मास, टोटल मोल्स अभी गिवन है 0.50 और उसमें 0.50 मोल्स होंगे टोटल 1 लीटर में। टोटल 1 लीटर में लिख सकते हो, पर इसको आप ऐसे लिख दो कि देखो मोल्स का फॉर्मूला बताओ खिलाड़ी। हाँ, मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये मोल्स कितने हैं? गिवन मास कितना है? नहीं पता, निकालना है। मोलर मास कितना है? 106 निकाल लेना, मल्टीप्लाई कर देना, 53 आ जाएगा। अरे बोलो, तो आप कहो कि ऐसा है गुरुजी, 0.50 मोल Na2CO3 में 53 ग्राम है Na2CO3 के। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। और दूसरा 0.50 मोलर, कैपिटल है, मोलारिटी Na2CO3 में 0.5 मोल Na2CO3 के हैं इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ऐसे लिखो 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें लिखो 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। दैट इज हाउ दे आर डिफरेंट। बस खत्म। मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये क्या चीज़ें हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसी भी कोई आसान सी बात भी आ जाए, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है। तो मैंने पहले ये लिखा, मैंने ग्राम में मास निकाल दिया, फिर मैंने ये लिखा तो मैंने पूरा मोल बताया पहले, और फिर मास की टर्म्स में भी बता दिया। ऐसे आप प्रेजेंट करोगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा, अदरवाइज फ्री का कुछ नहीं है यहाँ पे इस दुनिया में। ठीक है, चलिए एक और बेहतरीन आसान क्वेश्चन दिया हुआ है 1.26। हटा दो इसको ना,
क्वेश्चन नंबर लिखते जाओ आप घर पे, बस उन पे नजर मार लेना एक बार, क्योंकि हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। चलो आ जाओ 1.26, वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस reacts with 5 volume of dioxygen gas। डाइहाइड्रोजन मतलब H2। reacts with 5 volume of dioxygen gas, comma, how many volumes of water vapor could be produced? How many volumes of water vapor could be produced? How many volume of water vapor could be produced? सर 10 वॉल्यूम H2 मतलब 10 लीटर H2। हाँ, लास्ट क्लास में एक लॉ करवाया था, केल्यूसेक लॉ बताया था। तो जो मोल्स का रेशियो है वही बस वॉल्यूम की टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। सॉरी, आंसर दे दो, इजी है ये। तो नो लिमिटिंग रीएजेंट का केस है, इसमें क्या है यार, इसमें क्या बात है, मतलब लिमिटिंग रीएजेंट कोई भी नहीं आ रहा तो फिर किसी से भी निकाल दे, सेम आएगा। जब लिमिटिंग रीएजेंट कोई नहीं आ रहा तो फिर किसी से भी बता दे भाई। सर 10 मोल्स 10 वॉल्यूम आंसर है अब। हाँ ठीक है, इधर देखो क्वेश्चन क्या कहता है, H2 प्लस O2 क्या देगा बेटा? H2 प्लस O2 क्या देगा खिलाड़ी? H2O। बता, बैलेंस्ड है ये? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे 2 लगा, यहाँ पे 2 लगा, अब बैलेंस्ड है, ठीक है। इससे क्या पता लग रहा है, इसका 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके इसके 2 वॉल्यूम बनाता है, ये तो रिएक्शन बता रही है। पर गिवन क्या है? गिवन है 10 वॉल्यूम इसका और 5 वॉल्यूम इसका, तो मेरे को सामने दिख रहा है इसका 2 इसके 1 के साथ रिएक्ट करके 2 बना रहा है, और इसका 10 इसके 5 के साथ रिएक्ट करके कितना, या फिर पहले अगर लिमिटिंग रीएजेंट निकालना है, क्योंकि गिवन डाटा 2 है, क्योंकि गिवन डाटा 2 है, तो फर्स्ट फाइंड लिमिटिंग रीएजेंट, बिल्कुल सही बात है। लिमिटिंग रीएजेंट निकालने में गया, मैंने कहा इसके 2 को इसका 1 चाहिए, और ये गिवन कितने हैं 10, तो इसके 10 को कितने चाहिए होंगे? 5 चाहिए होंगे, तो 5 ही पड़े थे, तो कोई लिमिटिंग रीएजेंट का केस नहीं है। अब चाहे आप इससे ये बताओ चाहे इससे ये बताओ, आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। कैसे? इसके 2 से ये 2 मिलते हैं, इसके 10 से ये 10 मिलेंगे, इसके 1 से ये 2 मिलते हैं, इसके 5 से 10 मिलेंगे, 10 वॉल्यूम आंसर बन रहा है। कैसे भी कर लो, अरे बोलो यार, नो लिमिटिंग रीएजेंट, क्या दिक्कत थी इसमें? ठीक है, तेरे को लगेगा अभी टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन है मेरे पास। अच्छा ये क्वेश्चन कंफर्म कर लो, ये आता है सभी के एग्जाम में, 1.28 बैक एक्सरसाइज का है। एग्जैक्टली तो ये कभी भी नहीं आएगा, इसके जैसा जरूर आएगा, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ आज ही। क्वेश्चन ये दिया हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स? लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो आपको 3-4 पार्ट दिए होंगे इसमें। जैसे इसके अंदर पहला पार्ट दिया हुआ है 1 ग्राम AU, गोल्ड होता है ये,
ठीक है, और सेकंड पार्ट मेरे को एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मास 1 दिया मास 197 होता है इसका, 1 ग्राम सोडियम। चलो इसमें बताओ, इन दोनों में बताओ किसके ज़्यादा होंगे, किस में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ये तो भी खिलाड़ी बता सकता है, करा है, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। कैसे करूँ मैं सबसे पहले क्या करूँ इस टाइप के क्वेश्चन में, पहले इनके एटॉमिक मास दिए हैं 197 और 23, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब बता, सिल्वर में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे, वाई? तो नंबर ऑफ एटम्स क्यों ज़्यादा होंगे? हाँ, ये गोल्ड है, मैं सिल्वर बोल रहा था क्या? अच्छा भाई, गोल्ड है AU, सिल्वर 108 होता है। अच्छा सॉरी, ठीक है, AG होता तो सिल्वर था, AU गोल्ड होता है भाई। ठीक है, बताओ। Na का ज़्यादा क्यों है? सर उसका आ रहा है ना एवोगाड्रोस नंबर डिवाइड बाय 23 और उसका आ रहा है एवोगाड्रोस नंबर डिवाइड बाय 197। बनी कोई बात? देखो सबसे पहले क्या किया करो, मोल्स निकाल लिया करो। इस टाइप के क्वेश्चन में ना गिवन डाटा के मोल्स बना लो। इसके मोल कैसे बनाओगे? गिवन मास कितना है अपॉन 197, ये मोल हो गए इसके। और ये कितना होगा? अरे बोलो यार, ये सो नो। अब एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 × 10 की पावर 23। तो इतने मोल्स में कितने होंगे? इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 6.022 × 10 की पावर 23। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? एवोगाड्रो नंबर, इतने में कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय। तो आप क्लियरली ये देख सकते हो कि डिवाइड में अगर नंबर ज़्यादा है तो यार ऊपर कम है, एटम कम हो गए। अरे डिनोमिनेटर में ये छोटू नंबर है तो नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे, तो ये जीतेगा, इससे ये आ जाएगा। इसके ज़्यादा हैं एटम्स, इसके कम हैं एटम्स। बाकी भी ऐसे ही कर लेना, क्या जा रहा है, ईजी पड़ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि मोल का रिलेशन सभी का एक मोल के साथ है ना। तो अगर आप मोल बना लेते हो तो आपको खाली अब मल्टीप्लाई करना रह जाता है। आपने सही किया था, आप जरूरी नहीं मोल बना के करो। आपको एटॉमिक मास 197 है तो 197 ग्राम AU में Na एटम्स होंगे और 1 ग्राम में कितने होंगे? Na अपॉन, आप ऐसे कह लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है यार, सब एक ही बात है, कोई मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं है। सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें 10 वॉल्यूम वाला क्वेश्चन, हाँ, तो इसमें हमें कोई भी क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम दिया होगा तो उसको मोल कंसीडर कर सकते? मोल ही कंसीडर, मोल के हिसाब से वॉल्यूम लेना है। ये गेल-यूसेक लॉ है, एक बार लास्ट क्लास देखेगा तो साथ में तेरे को थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जो रेशियो मोल्स का है वही रेशियो वॉल्यूम का है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके 2 मोल में अगर लीटर में मैं गैस देखता, गैस के लिए बात होती है, 1 लीटर में 22.4 होता है, 2 में कितने होते हैं? 2 × 22.4। इसके 2 में कितना है? 2 × 22.4। तो है तो 22.4 का रेशियो ही, उसके रेशियो से ही जा रहा है तो 1:1 का रेशियो ही, नहीं समझ गया? तो रेशियो वही है वॉल्यूम का हर जगह पे, इसीलिए वो 22.4 लीटर की जगह हमने वॉल्यूम लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। ये भाई आए थे गेल-यूसेक लॉ, उसने हमें बताई थी ये वाली कहानी, भाई ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है? तो यार ये कहानी है। अच्छा सुनो, रुक जाओ, 1.29 क्वेश्चन पे स्टार लगा लो। 1.29 क्वेश्चन लिखो, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला है, ऐसा लगा लो, ठीक है? मोल कॉन्सेप्ट का कह रहा हूं मैं आपको, मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन का 1.29, हाँ 1.30 क्लास में हो चुका है, और जो है 1.32 पे टिक लगाओ, घर पे करना है। 1.33 ऐसा ही है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, बिल्कुल ऐसा ही पाएगा, पर फिर भी कर लीजिएगा। 1.33, 1.34 क्लास में हो चुका है। 35 और 36 अगेन आपके होमवर्क में रहने वाले हैं, स्टोशियोमेट्री के सिंपल क्वेश्चन है। 1.33 पे स्टार लगा लेना इसके बाद।
ठीक है, तो कुछ आपको होमवर्क दे दिया है मेरी तरफ से। एनसीईआरटी ओवर हो गई है। नेक्स्ट क्लास में स्टोइचियोमेट्री 2 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फिर हम रिडॉक्स में घुल मिल जाएंगे। समझ में आ गई? ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। ओके, फिर मिलते हैं।